आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं सरकारी क्वार्टर में चपरासी का काम करता हूँ, जिस वजह से मुझे भी उसी क्वार्टर में रहने को एक कमरा दिया गया है। मगर हमारा यह क्वार्टर लोगों की आबादी से थोड़ा दूर मौजूद है, जिस वजह से देर रात होते ही सन्नाटा पूरी तरह पसर जाता है। खैर, रोजाना की तरह मैं भी अपने काम को खत्म करके सोने चला गया। दिन भर काम करने की वजह से थकान होने के चलते मुझे जल्दी ही नींद आ गई। मगर दरवाजे पर लगातार हो रही दस्तक से मेरी खतरनाक नींद आखिरकार टूट ही गई और आंख खुलते ही सबसे पहले मेरी नजर सामने की तरफ दीवार पर लटक रही घड़ी पर पड़ी, जो कह रही थी अभी रात ही है, क्योंकि उस वक्त रात के तकरीबन 1 बजे जो बज रहा था। मगर पता नहीं कौन था दरवाजे पर, और वैसे भी यहाँ तो कोई रात के समय जगता नहीं था। लेकिन फिर आधी नींद में उठकर जब मैंने दरवाजा खोला तो पाया कि सामने 2 लड़कियां खड़ी हैं जो काफी परेशान लग रही थी। इसलिए उनके परेशान चेहरों को देखते हुए मैंने उनसे पूछा, जी कहिए बहन, क्या बात है? आखिर इतनी रात गए तुम दोनों दरवाजा क्यों पीट रही हो? इस पर उन लड़कियों ने रोते हुए बोला, वह क्या है कि हमारे भाई को कुछ हो गया है, आप जरा हमारी मदद कर दीजिए। फिर इस पर मैंने उन दोनों से कहा, क्या हो गया आपके भाई को? मगर मेरे 2 से 3 बार पूछने के बाद भी इस बार उन दोनों ने जवाब देने की जगह साथ चलने को कहा, तो मैं भी ज्यादा देरी किए बिना उनके साथ चल दिया। फिर रास्ते में मुझे पता चला कि वो लड़कियां मेरी तरह ही नजदीक के दूसरे क्वार्टर में अपने भाई के साथ रुकी हैं, जिसकी नई नई पोस्टिंग हुई थी। मगर वह दोनों मुझे अपने क्वार्टर की तरफ ले जाने की बजाय बिल्डिंग से दूर ले जाने लगी, जिस कारण मुझे लगा कि शायद पार्क में होगा इनका भाई। लेकिन वो पार्क की तरफ मुड़ने की बजाय मुझे जंगल की तरफ ले जाने लगी, जिस वजह से मेरा माथा एक पल को खिसका और मैंने उनसे सवाल करते हुए पूछा, अरे तुम तो अपने भाई के पास ले जाने वाली थी, तो फिर जंगल की तरफ क्यों ले जा रही हो? तो इस पर उन दोनों में से एक ने कहा, वह क्या है कि हम तीनों बाहर टहलने गए थे और तभी लौटते वक्त अचानक ही हमारे भाई की तबीयत बिगड़ गई, जिस वजह से वे वहीं पर बैठ गए और कुछ बोल भी नहीं रहे। वैसे तो यह सुनने के बाद न जाने क्यों मुझे अब उन दोनों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मगर मैं अब काफी दूर भी चला आया था, तो ऐसे में वापस लौट जाना भी ठीक नहीं रहता। इसलिए मैं बिना कोई दूसरा सवाल किए उनके साथ साथ आगे ही बढ़ता रहा। लेकिन जब चलते चलते मैं जंगल के उस जगह पर पहुंचा जहां पर दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी, तो मैंने पीछे पलटते हुए उन दोनों से कहा, अरे कहाँ है तुम्हारा भाई? यहाँ आगे तो खाई है और कुछ नहीं, और वैसे भी अब तो यहाँ रास्ता खत्म हो गया है। लेकिन अभी मैंने इतना कहा ही था कि वह दोनों लड़कियां जो अभी थोड़ी देर पहले ठीक मेरे पीछे थीं, वह अब वहां पर नहीं थी। उन दोनों को वहां पर ना देखकर मैं थोड़ा सोच में पड़ गया और उन दोनों को आवाज लगाने लगा, मगर वो दोनों मुझे कहीं पर नहीं दिखी। मैं अभी मन ही मन यह सोच ही रहा था कि यह कैसा मजाक है कि तभी मुझे खाई की तरफ से किसी के चीखने की आवाज आई, और जब मैंने तुरंत ही खाई की ओर देखा तो पाया कि कोई आदमी नीचे से बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा है। इसलिए मैं अभी उस आदमी की ओर देख ही रहा था कि मुझे जोरदार धक्का लगा और मैं सीधे उस खाई में जा गिरा, जिस वजह से मैं खाई में गिरते ही बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो अब सुबह होने को थी, और जब मैंने उठने की कोशिश की तो पता चला कि अब मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने पैर तक हिला सकूं। साथ ही मेरे पांव अब काफी सूजे हुए भी थे, लेकिन काफी दिक्कत परेशानी के बाद मैं किसी तरह बैठ तो गया, मगर खड़ा नहीं हो पा रहा था। साथ ही वहां पर मुझे बहुत ही गंदी बदबू भी आ रही थी। खैर, फिर कुछ देर बाद जब सूरज का प्रकाश तेज हुआ तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा।
फिर आसपास जब नजर घुमाई तो देखा कि वहां आसपास बहुत सारे सड़े गले हड्डियों के अवशेष थे, जिनमें से बेहद गंदी बदबू आ रही थी। मगर फिर मेरी नजर उस आदमी पर गई जो कल रात चिल्ला रहा था, जो कि वह भी कुछ ही दूरी पर पड़ा हुआ था। फिर लड़खड़ाते हुए जैसे तैसे मैं उसके पास पहुंचा तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है और आसपास उसके खून के धब्बे जमे हुए थे। इसलिए अब मैं जानता था कि यहां पर मुझे कोई भी मदद नहीं मिलेगी। लिहाजन फिर मैं लंगड़ाते हुए वहां से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगा और ऐसे ही काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। फिर जब मैं उस आवाज की ओर बढ़ा तो पता चला कि वहीं के जंगलों में रहने वाले लोगों में से एक आदमी लकड़ियां काट रहा है। फिर मैंने उसे देखते ही आवाज दी और फिर उसकी मदद से मैं उस जगह से बाहर निकल पाया। फिर अस्पताल में दिखाने के बाद मैं तो जिंदा लौट आया, मगर मेरा दिमाग बुरी तरह से उस घटना में ही फंस गया था, जिस वजह से मैं काफी डरने लगा। मगर फिर कई हफ्तों बाद उस आदमी से जब मैं मिलने गया तो उसने बताया कि दरअसल वह लड़कियां चुड़ैल है और वह ऐसे ही लोगों को गुमराह करके उस जंगल की खाई में नीचे फेंक देती है, जिस वजह से लोगों की मौत हो जाती है। और इसी वजह से वहां पर काफी लोगों की लाशें भी पड़ी हैं और उनके डर की वजह से उस एरिया में कोई जाने से भी डरता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।